हेलो हेलो हेलो। हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो मेरे दोस्त, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मनीष प्रजापत, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साहिल, दीपक, सचिन, मुनीष, साहिल कुमार, गुड मॉर्निंग। प्रेम चौधरी, अंशु, हिमांशी, बहुत बहुत स्वागत है। सलीम खान, गुड मॉर्निंग। शिवम, विजय, तुषार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोहिम खान, गुड मॉर्निंग भाई। पंकज, संदीप, राम राम जी, ऑस्ट्रेलिया, कंगारू, नमस्ते। एंजल, मोहम्मद इकबाल, संगीत, मैं अच्छा, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे भैया। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, हेलो। हाँ, लेट हो गया आज, बहुत तगड़ा ट्रैफिक था यार बीच में। भैया आज लेट हो गए लगभग हम 8-7 मिनट, तो उसके लिए माफ़ी। राम राम जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। ठीक है। मुनफेद खान, हेलो। फैजल, ज्योति, शिवानी, देव, सलोनी, मानस, आ जाओ भाई फटाफट सारे के सारे। तो सरलीकरण की बात करें तो सरलीकरण में हमारा जो पॉइंट चल रहा है, सुनो, दूसरा पेन मिल जाए, पेन। सरलीकरण में हमने जो लास्ट टाइप किया था, ठीक है, हमने जो लास्ट टाइप किया था, आज इस टाइप को हम करेंगे। कहाँ है? टाइप ही नहीं है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, फटाफट फटाफट कर लो इन्हें। ठीक है, आ जाओ। ठीक है जी। गौरव कुमार, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आ जाओ। देखिए, ये क्वेश्चन होते हैं भाई, बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। देखिए, 3 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन है, उसके बाद बार वाले क्वेश्चन है, जो बार होता है यानी रिपीट डेसिमल वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और शून्यों की संख्या। तो कोशिश करते हैं कि अगले 1.5 घंटे में हम ये सारे कर लें, ताकि हम कल अगला टॉपिक और आयु का या पार्टनरशिप का कर लें। ठीक है, आ जाओ। गोविंद कुमार भारद्वाज, ठीक है। अनिल कुमार, आ जाओ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आ जाओ। ठीक है, देखो भाई, पहला ब्रैकेट देखो, अगर यहां कुछ नहीं है तो आप जानते हो सर गुणा का चिन्ह है। अगर कुछ नहीं होता दो ब्रैकेट्स के बीच में, माना 3 और ये 5 है, तो आपको ये पता है कि सर ये अगर दो ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है, तो मेरे दोस्त यहां गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, इसका मतलब है 3 गुणा 5। भाई यहां कुछ नहीं है तो गुणा है, ये बात आपको पता है। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो अगर आगे मैं इसमें करूं, देखिए पहले ब्रैकेट की बात करूं मैं, पहले ब्रैकेट की, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है। पहले ब्रैकेट की बात करूं तो 1-1/2, मतलब कहने का है 1 में से आधा जा रहा है। ठीक है, गुरुजी अजीब लग रहे हैं। हाँ, अजीब लग रहा हूँ मैं आपको, कोई बात नहीं है, आओ यहां पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो आज आपको देखिए रेशियो वाली वर्कशीट आज मिल जाएगी, और कल या परसों में आपको टाइम एंड डिस्टेंस की मिल जाएगी वर्कशीट, और उसके बाद ये औसत वाली, फिर सरलीकरण वाली सारी वर्कशीट मिलेंगी। और अभी इसको हम खत्म करके फिर वो वर्कशीट सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा मैं, सारी की सारी शुरुआत से। तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखो भाई, ऐसे सवालों को, ऐसे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज पता है कि सर हम यहां गुणा करते हैं। देखिए, 1 की गुणा करते हैं 2 में, 1 दूनी 2, और जो आए उसमें ये वाला चिन्ह अप्लाई करते हैं, 2-1। भाई 1 दूनी 2, -1/2, तो ये बना भाई 2 में से 1 गया तो 1/2, यानी पहला जो ब्रैकेट है वो बना 1/2। ठीक है, और गुणा का चिन्ह। अगर मैं इसको ऐसे ही करूं, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3, गुणा। ऐसे ही करो,
4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4 गुणा 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो 4/5। ऐसे ही चलता रहेगा, कहने का मतलब है ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और गुणा ऐसे ही करते करते आप लोग जानते हैं लास्ट में क्या आएगा 19। ये 1 - 1 है, देखो इधर लिख रहा है ये, तो मैंने इधर ही लिख दिया। 19 एकम 19 में से 1 गया तो 18/19, 18/19। और गुणा 20 एकम 20, 20 में से 1 गया तो 19/20। तो ये केवल इसका आंसर इतना सा हो जाएगा, केवल आंसर इतना सा हो जाएगा। आप लोग इस चीज को देखेंगे, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3, 4 से 4, यानी ऐसे वाली सारी संख्या आपस में कट जाएंगी, ऐसे वाली सारी संख्या आपस में कटेंगी। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर ये बचा 1, और बटे में नीचे क्या बचा भाई, ये यहां से सब कुछ कट गया, लास्ट की ये संख्या नहीं कटी क्योंकि अगली से कटेगी, आगे कुछ है ही नहीं। तो इस सवाल का आंसर आप बोलोगे सर 1/20, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1/20, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1/20। एक बार फिर से ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, अगर यहां प्लस होता तो हम बोलते 2 एकम 2, 2 की यहां गुणा 2 एकम 2 और प्लस 1, तो हम इसको 3/2 बोल देते मेरे साथी, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते 3/2, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन अगर आपका ऐसे मिल जाए माना, सेम क्वेश्चन अगर आपका ऐसे मिल जाए माना, देखो वो तो आपने कर ही लिया पीछे वाला, तो ये सेम क्वेश्चन अगर आपको ऐसे मिलता है तो क्या करोगे। देखिए ये तो आपका है ही, केवल आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, केवल ब्रैकेट सॉल्व करना है। आगे अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यहां माइनस की जगह प्लस हो जाता, अगर यहां मेरे साथी माइनस की जगह प्लस हो जाए तो भाई ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, तो इसका आंसर क्या आएगा। अगर मेरे भाई प्लस हो जाएगा तो क्या करोगे, ठीक है। अगर प्लस हो जाएगा, अगर प्लस हो जाएगा तो कैसे करोगे, 2 एकम 2। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, 2 एकम 2, 2 की गुणा होगी 2 एकम 2 प्लस 1, तो 2 और 1 3/2 गुणा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 4, तो 4/3, बटे में तो 3 ही आएगा, गुणा 4 एकम 4 और 1 5/4 गुणा 5 एकम 5 और 1 6, जुड़ रहा है तो 6/5, और ऐसे ही करते करते 19 एकम 19 और 1 20/19 गुणा 20 एकम 20 और 1 21/20। तो ये आप लोग देखो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा। इस सवाल का आंसर जब आप देखोगे कि भाई ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट सॉल्व होके ये बन गया 3/2, ये दूसरा ब्रैकेट सॉल्व होके बन गया 4/3, तीसरा ब्रैकेट सॉल्व होके बन गया 5/4, चौथा ब्रैकेट सॉल्व होके बन गया 6/5। अगर माइनस की जगह प्लस का चिन्ह होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था मेरे दोस्त माइनस, तो आपने क्या किया, 2 में से 2 एकम 2 और उस 2 में से 1 को घटाया तो 1 बचा 1/2। 3 एकम 3, 3 में से 1 को घटाया तो 3 में से 1 गया तो 2, 2/3 यहां लिख दिया। 4 एकम 4, 4 में से 1 को घटाया तो 4 में से 1 गया तो 3/4। तो जब घटाने की बात आई तो आपने घटा दिया, अब जब जोड़ने की बात आएगी तो आप जोड़ दो। तो जब आपने जोड़ा तो 2 एकम 2, इसमें 1 जोड़ा तो 3/2। अब ऐसे ही 3 एकम 3 और 1 4/3। अब आपको पता है मेरे दोस्त, अगर ऐसा लिखा हुआ है 3 का 1/3, तो ऐसे काट देते हैं हम इसको तिरछे में, ठीक है। गुणा में हम इसको काट देते हैं ऐसे तिरछे में, आपको अच्छे से पता होगा। तो भाई अब काटने के लिए आपको पता है सर यहां से तो ये चीज मिल रही है, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4, 5 से 5, ऐसे ही कटेगा सारा, सब कुछ कटेगा। तो ऊपर देखो क्या बचेगा, लास्ट में जाके बचेगा 21, लास्ट में जाके बचेगा 21, और बटे नीचे क्या बचेगा, नीचे ये 2 बचेगा, तो 21/2 या 10.5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसमें नहीं है, बात अलग है, क्योंकि ये पिछले वाले सवाल के ऑप्शन है, तो ये बात उम्मीद है समझ आई होगी। एक बार देखते हैं, ठीक है, एक और देखते हैं भैया। ये काटने हैं, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4, जब गुणा होती है अगर ऐसे लिख रहा है ना 3/4 गुणा 4/3, तो इसका मतलब है ये 1 आएगा। क्यों, 4 से 4 कटेगा, 3 से 3, तो कुछ नहीं बचा, 1 आएगा उस केस में, ठीक है। उस केस में क्या आएगा, 1। चलिए एक और सवाल आपके सामने नया, एक अगला सवाल है, इसका आंसर देखो। एक और अगला सवाल, इसका आंसर देखो क्या होने जा रहा है अभी। आंसर 21/2 आ जाएगा, बिल्कुल सही है नीरज। अब यहां इस टाइप को फिर से देखो,
मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, हाँ आज नहीं कल मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, मंडे में ट्यूसडे में मॉक टेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। सूरज प्रजापति आंसर दो मेरे साथी, क्या आंसर आने वाला है? सर जी आज RW टी शर्ट पहनी है। हाँ जी। अबे चाय कौन रख गया? कोई चाय भी रख गया मेरे लिए, पूछ लूं मेरी है कि नहीं। बताओ आंसर। अरे दाढ़ी क्यों बनवाई, बता दूंगा, पहले आंसर बता दो। देखो आपको गुणा करने, 3 दूनी 6 -1, 3 दूनी 6 -1, 6 में से 1 गया तो 5 और बटे में तो 3 है ही, गुणा 5 दूनी 10, 10 - 3 7/5, ठीक है, गुणा 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया तो 9/7 और गुणा ऐसे ही करते जा रहे हैं। 999 दूनी 1998, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो भाई, 2 नाम 18 का 8 हासिल 1, 2 नाम 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 2 नाम 18 और 1 19, 1999 दूनी सॉरी 999 दूनी 1998। अब इसमें से माइनस करना है, -997, तो ये 8 में से 7 गया 1 0 0 1, तो ये कितना बना 1001/999, 1001/999, ये बन गई सीरीज। अब आप देखो कुछ कटता है, तिरछे पिरछे में कटता हो तो काटना शुरू कर दो मेरे भाई। जैसे मुझे दिख रहा है 5 से 5 खत्म, इस 7 से 7 खत्म, तो इसका मतलब ऐसे ऐसे जितने भी अंक है सब खत्म, तो ऊपर क्या बचेगा? आप बोलोगे सर 1001 बचेगा, और बटे में नीचे क्या बचेगा मेरे दोस्त? 3 बचेगा, तो 1001/3 इस सवाल का आंसर आप लोग देख सकते हैं आसानी से, कितना? 1001/3, ठीक है, 1001/3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बढ़िया भाई, कैसे पर करेंगे आप लोग? आसानी से गुणा भाग करनी है, 3 दूनी 6, 6 में से माइनस का चिन्ह है तो -1 कर दो, 6 में से 1 कर दिया माइनस, तो बस ऊपर आ गया 5 और नीचे क्या आ गया? नीचे मेरे साथी 3 आ गया, तो नीचे तो ये 3 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, 7 ही रहेगा, 999 ही रहेगा, नीचे तो चेंज होगा ही नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन ए कर सकते हो आप आराम से इसका आंसर। एक लास्ट सवाल, इसको और देखो फटाफट से, क्या आंसर है, फटाफट देखो इसका आंसर भी। और इसका आंसर और देखो, हर देखकर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हाँ जी, पीयूष भाटी, अच्छा बता दो फटाफट फटाफट आंसर। नन ऑफ दिस, डी बता रहे हैं जी बच्चे, कुछ कह रहे हैं 1/25 ऑप्शन नंबर बी। सतवीर सिंह, आओ भाई मेरे आंसर दो यार, मजाक नहीं। कल छूट रहेगी ना बुक्स पर? जी बुक्स पर छूट रहेगी भाई, मुझे लगा दूसरे सर आ गए आज। अच्छा आ जाओ, सेम सर हैं। 5 एकम 5, 5 में से -1 है तो 4, 5 में से 1 गया 4/5, गुणा 6 एकम 6, 6 में से 1 गया तो 5/6, और 7 एकम 7 में से 1 गया, 7 एकम 7 में से 1 गया तो 6/7, ऐसी गुणा हो रही है। 100 एकम 100 में से 1 गया तो 99/100, 100 एकम 100 में से 1 गया तो 99/100। अब कैलकुलेशन देखो, कुछ तिरछा पिरछा कट रहा है, और अगर कट रहा है तो आप बोलोगे कि सर ये फिर जैसे 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कटेगा, इसका मतलब ऐसे करके तिरछे करके सब कटेगा, तो ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 100, और 4/100 यानी 4 एकम 4, और 25 को 4 से काट, 100 को 4 से काटा 25 बार। भाई 4 को 4 से काटा है मेरे साथी, आप जानते हैं 4 एकम 4, यहां काटोगे 4 दूनी 8, 10 में 4 का भाग दिया बचा 2, बन गया ये 20, 4 पंजे 20, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? 1/25। ठीक है, एक बार थम्स अप कर दो कि सर ऐसे सवाल कर लेंगे आसानी से, ठीक है, बताओ फटाफट थम्स अप कर दो एक बार।
1/25। ओहो, बहुत सारे चैप्टर नहीं, केवल 3 चैप्टर हैं जिनकी वर्कशीट नहीं पहुंची, एक की आज मिल जाएगी। अगले आ जाओ। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन सीरीज, एक क्वेश्चन होता है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन सीरीज पे होता है, तो 2 सवाल मैं बताऊंगा, 5 आपसे करवाऊंगा, ठीक है। 2 सवाल मैं बताऊंगा, 5 आप लोगों से कराऊंगा, आप समझने की कोशिश करें। देखिए, ये टाइप का सवाल आ गया, ठीक है। ये एक टाइप है, आपके सामने एक सवाल आ गया और इसका पूछ रहा है योग बताओ मेरे साथी, इसका योग क्या होगा। तो इसको आपको अपने दिमाग से एक सीरीज बनानी है, और वो सीरीज क्या होगी मैं आपको बताऊं दोस्त। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग देखें, अपने दिमाग से ऐसी संख्या बनाओ जो नीचे आपको यहां पता चल रहा है n इंटू एन प्लस 1 का केस बन रहा है, यानी कि 2 लगातार संख्याएं हैं जिनकी गुणा नीचे हो रही है। 2 लगातार संख्याएं हैं मेरे दोस्त जिनकी गुणा नीचे हो रखी है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1/2 को ऐसी 2 संख्या बताओ, 2 को ऐसी 2 संख्या बताओ जो लगातार हो और गुणा होने पर 2 आ जाए। तो 1 और 2, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 दूनी 2। हाँ, 7/99 नहीं बेटा, 7 नहीं, 4/100। तो 1 दूनी 2, ठीक है। ये हो गया 1 दूनी 2 प्लस 1/, अब इस 6 को भी ऐसे 2 टुकड़े कर लो जो 2 लगातार संख्या आपकी नजर में आ जाए। 2 टुकड़े ऐसे कर लो जो लगातार संख्या आपकी नजर में आ जाए। आप बोलोगे 2 तिया 6, ठीक है। जर्नली ऐसे लिख के देगा आपको एग्जाम में, जर्नली ऐसे लिख के देगा। अगर ऐसे लिख के दे दे तो वो आपको अपने दिमाग से थोड़ा सा उसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। अब यहां कहीं आपने 1/, अब ये जो 12 है, 12 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 4, यानी कि 2 लगातार संख्या आनी चाहिए, 2 लगातार संख्याएं आनी चाहिए, 2 लगातार संख्याएं, 2 लगातार संख्याएं, ध्यान रखना। अब ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं हमेशा लगातार हो सकता है 2-2 का गैप हो सकता है 3-3 का गैप हो सकता है 10-10 का गैप हो सकता है 100-100 का गैप हो, लेकिन नॉर्मली जो पूछेगा 1, 2 या 3 के गैप पे पूछ लेगा और कुछ नहीं, ठीक है। 1, 2 या 3 के गैप पे पूछ लेगा और कुछ नहीं। अब यहां आप लोग एक बात देखें, लास्ट में ऐसे ही करते करते चला गया ये 1/n इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो जब आपको ऐसी सीरीज दिख जाए तो इसका जो योग होगा, इसका जो योग होगा, इसका जो योग होगा भाई, वो योग क्या होता है मैं आपको फॉर्मूला लिखूं, 1/, अंतर ब्रैकेट में, 1/, अंतर ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म और माइनस लास्ट टर्म। 1/, अंतर, ध्यान से सुनो ए सर, 1 9 से 3 9 थोड़ी कटेंगे, 1 9 से 3 9 कहां काट दिए मैंने, ये तो 2 9 हैं भाई। इससे पहले जो संख्या होगी वो 1 माइनस 1/99 होगी, इसके बाद 1 माइनस 1/8 होगी। तो ये सीरीज बनेगी, आप परेशान मत हो, इसमें एक बार देख सकते हो। सर 12 को 6 2 कर सकते हैं क्या, हाँ कर दो। अब देखो अंतर कहां है, इन दोनों के बीच में जो है वो अंतर है और सब में सेम होगा। 1 और 2 के बीच में अंतर कितना है, 1, यहां भी अंतर कितना है 1, यहां भी अंतर कितना है 1, यहां भी अंतर कितना है 1। तो अब आपको अगर योग निकालना है, ठीक है, अगर आपको योग निकालना है तो आप बोलोगे 1/, अंतर यानी कि 1/1 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है ये रही 1/1 माइनस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 1। तो भैया 1/1 तो 1 ही हो गया, n प्लस 1 की गुणा इधर करोगे तो n प्लस 1, जैसे अभी कर रहे थे, -1 है तो -1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। n प्लस 1 की 1 में गुणा करो तो यहां आप देख सकते हो कि सर ये तो 1 ही तो है, वैसे बेसिकली भाई 1/1 का मतलब 1 ही तो बन रहा है। फर्स्ट टर्म जो है वो 1/1 है जिसको 1 बोलते हैं। तो n प्लस 1 की गुणा 1 में करी तो n प्लस 1, -1 ये लिख दिया बटे n प्लस 1, माइनस से माइनस कटा 1, n अपॉन n प्लस 1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, n अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अब एक बार फिर से देखना ध्यान से, मैं बता रहा हूं आराम से।
फिर ऐसे 4 5 6 सवाल। मैं ये नहीं कह रहा पहला ही आपको समझ आएगा, दूसरा समझ आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, पर मैं आपके लिए 8 सवाल लेकर आया हूं ऐसे ही। ठीक है, आप दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, आओ एक बार फिर बता रहा हूं मेरे दोस्त, जब भी ऐसी सीरीज दिखे तो उसमें आपको जरूर ऐसा दिखेगा कि अंतर समान हो रहा होगा। अंतर, अब मैं नहीं कह रहा अंतर हमेशा एक आएगा, अंतर हो सकता है 2 आ जाए, अंतर हो सकता है 3 आ जाए, लेकिन अंतर हमेशा समान दिखेगा। हर में जो संख्याएं हैं उनका, जो संख्याएं हर में हैं उनका अंतर सदैव समान दिखेगा आपको। तो उसके योग का फॉर्मूला है 1 बटे अंतर, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक है, तो 1 बटे अंतर, इनका अंतर तो 1 बन रहा है। पहली संख्या क्या है, अब ये मत सोचना 1/2 पहली है, नहीं, ये है पहली 1/1, लास्ट की है 1/n+1, तो 1/1 को तो 1 ही बोलोगे, माइनस लास्ट टर्म तो 1/n+1, तो n+1 की गुणा इस 1 में करी, जैसे आप इसकी नहीं कर रहे थे अभी, 1 माइनस 1/6 थी, तो आप करते थे 6 एकम 6 माइनस 1, ऐसे ही तो करते थे 6 एकम 6 माइनस 1/6, तो आप बोलते थे सर ये 5/6 बना, तो n+1 की गुणा 1 में करी तो n+1। ठीक है, n+1 माइनस का 1, जैसे यहां ये माइनस का 1 किया है, तो माइनस का ये जो है माइनस का 1 बटे n+1, तो -1 से ये वाला 1 खत्म, n/n+1 इस सवाल का आंसर आपको हो गया। ठीक है, आपके इस सवाल में आपका आंसर हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसका आंसर दे दो फटाफट से। अब ये सवाल आपसे पूछा है 1/11 गुणा 12 प्लस 1/12 गुणा 13 प्लस 1/13 गुणा 14 प्लस 1/14 गुणा 15 15 गुणा 16 16 गुणा 17 17 गुणा 18 18 गुणा 19, ऐसे करते करते 20 80 गुणा 81। ठीक है भाई, सत्यम कौशिक मेरे भाई इसका आंसर दे दो। सुस्मिता, मैथ्स के कितने चैप्टर अभी बाकी हैं? भैया बहुत बच रहे हैं अभी। ठीक है, अभी इनको कराने के बाद मैं आपकी वर्कशीट सॉल्यूशन कराऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं 2 दिन में बैच खत्म है। ठीक है, 2 दिन में बैच खत्म है, खत्म होने को हो जाएगा। ठीक है, खत्म होने को हो जाएगा, पर आप लोग भी परेशान रहते हो। मैंने सैटरडे में क्लास ली, आप 1 1.5 घंटे में बोलने लगे सर जल्दी खत्म कर दो, जल्दी खत्म कर दो। ठीक है, नहीं सौम्या शर्मा, देखो यहां देखते हैं, n×n+1 क्यों नहीं लिया? n×n+1 कहां लेंगे? n×n+1 यहां ऊपर n है ही नहीं, तो n×n+1 कहां से ले लें? देखो ये सवाल है, अभी इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है भाई, इसमें पहला टर्म अगर मैं बात करूं फर्स्ट टर्म, भाई एक बात तो पता आपको, समझ गए कि यहां अंतर एक ही है सर, सब में अंतर सेम है एक एक का। 80 81 में देख लो, 13 14 में देख लो, 11 12 में देख लो, 12 13 में, सब में अंतर सेम है। और मुझे एक बात और पता है, यहां से फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो मेरे साथी 1/11 है। लास्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 1/11 और लास्ट टर्म, बिल्कुल लास्ट टर्म है 1/81। ये है लास्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट आपके सामने है, तो अब इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला काम करता है कि ये योग कितना बैठेगा मेरे दोस्त, ये योग कितना बैठेगा? तो आप बोलोगे 1 अंतर, जो भी अंतर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ये सीधा सीधा इसका मैंने आपको बताया। तो 1 अंतर, अंतर का मान कितना है? 1 अंतर, 13 और 14 में, 12 13 में 1 का अंतर है। ठीक है, पहली टर्म 1/11 मैंने लिख दिया, माइनस लास्ट की टर्म 1/81 मैंने ये भी लिख दिया। तो बाहर का 1/1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। भिन्न को जोड़ना घटाना आपको आता है, आप कैसे घटाते हो भिन्न को या जोड़ते हो? 81 की गुणा इस 1 में करो, 81 एकम 81, माइनस का चिन्ह है। 11 की गुणा इस 1 में करो, 11 गुणा 11, 11 गुणा 1, और इन दोनों के आपस में बटे में लिख दो, 11 गुणा 81। तो 81 में से 11 गया तो 70 बचा, और 11 एकम 11 का 1 हासिल है, 11 अट्ठे 88 और 1 89, 70/891। ठीक है सर, सभी अंतर आ गया तो योग की जगह, सर कभी अंतर आ गया तो योग की जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाओ अभी। 70/889 91, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में छुपा हुआ है।
भैया ऑप्शन नंबर बी में आपका साफ साफ आंसर दे रखा है 70/891, 70/891। ठीक है, आ जाओ। तो यहां आप लोग देखोगे सर जी फर्स्ट टर्म 1/11, लास्ट टर्म 1/81, और ये कब लगेगा? जब आपको पता है सभी अंतर सेम होंगे, और हमेशा अंतर सेम देके भेजेगा। अंतर उबड़ खाबड़ कर दिए तो कुछ और बन जाएगा वो। ठीक है विजय भाई मेरे, कुछ और बन जाएगा वो। तो ये बात आपको समझ आई? चलिए, अब समझ आइए तो मुझे इसका आंसर दे दो सारे, और मुझे सबसे चाहिए इसका आंसर। ठीक है, मुझे सबसे इसका आंसर चाहिए, सारे बच्चे इसका आंसर दे दो भाई। पूरा समझ गया सर जी, आ गया आंसर। ठीक है, इसका आंसर दो। संदीप कौर, आप परेशान मत हो भाई, सिलेबस पूरा करवाऊंगा। मैंने आपको बोला है मैथ्स मतलब 35 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 35 क्वेश्चन का मतलब 35 ही चाहिए, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप केवल 20-30 प्रैक्टिस सेट कर लेना, या किसी बच्चे ने कहीं कोर्स करा है कहीं नहीं करा, 20-30 प्रैक्टिस सेट कर लिए, वो 30-28 नंबर लेके आएगा बिना कोर्स करे भी। लेकिन उतने नंबर सब लेके आएंगे, उसमें मार्क्स जो 30 से प्लस जाएगा ना मैथ में, वो मेरिट पे असर डालेगा। और हमें 35 के लिए लड़ना, और मैं इस बात को फिर कह रहा हूं कि 35 के लिए मैं लड़ा के तैयार करके भेजूंगा, आपको पूरी तरह तैयार करके भेजूंगा 35 नंबर के लिए। ठीक है, आप ना करें तैयारी वो बात अलग है, पर मैं इस बात को बोल रहा हूं कि भैया 35 की तैयारी पूरी करा के मैं आपको भेजूंगा यहां से, जब आप एग्जाम में जा रहे होगे। अगर ईमानदारी से प्रैक्टिस सेट किए हैं, ईमानदारी से सिलेबस किया है, वहां एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि ये तो कुछ नया ही है जी। ठीक है, अब आपको पता चला मेरे भाई अंतर 4 और 7 में अंतर है 3 का, 7-10 में अंतर है 3 का, 97-100 में अंतर है 3 का, 1-4 में अंतर 3 का। पहला टर्म, फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टर्म, तो वो तो मेरे भाई 1/1 बन रहा है, यानी कि 1 ही बोल सकते हैं। अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं, लास्ट टर्म की, तो लास्ट टर्म बन रहा है भैया 1/100। लास्ट टर्म बन रहा है ये 1/100। अब आपके पास इस योग का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख नहीं रहा मैं इस बार, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। मैं इसका योग करूंगा 1/, अंतर 3 आ गया। अंतर कितना आ गया भाई? 3। ये 3 है क्योंकि बटे, अगला ब्रैकेट शुरू। तो फर्स्ट टर्म है 1 माइनस लास्ट टर्म है 1/100। बस यही आंसर है भाई जी, बस यही आंसर है, इससे आगे कुछ आंसर नहीं है। आप बोलोगे सर 1/3, और यहां से बना 100 एकम 100, 100 में से 1 गया तो 99/100, और 3 से 99 कटता है 33 बार। 3 से अगर मैं 99 को काटूं तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, आंसर आ गया 33/100। कितना आ गया भैया? 33/100। ऑप्शन नंबर ए में बैठा हुआ है आंसर, ऑप्शन नंबर ए में बैठा हुआ है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन सीरीज, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं अक्षु, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है बीएसएफ रनिंग का मेरे भाई, धर्मेंद्र सर बता पाएंगे। 33/100, ठीक है। चलो, तो भैया अंतर सेम आ रहा है। अब यहां अंतर दे रखा है, ये बात आपको अच्छे से पता है कि सर जी अंतर दे रखा है, लेकिन कल को अगर अंतर ना दे रखा हो, कल को मेरे दोस्त अंतर ना दे रखा हो, तो दिक्कतें होती हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में था, हमने अपने आप वो टर्म सोचे थे, उसने 1/2 दे दिया, हमने 1/2 को 1 × 2 लिखा। उसने 1/6 दे दिया तो हमने 6 को 2 × 3 लिखा। उसने 1/12 लिख दिया तो हमने 3 × 4 लिखा 12 के लिए। उस केस में भी सतर्क रहने की जरूरत है। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दो। बढ़िया, प्लस प्लस आएगा भाई, माइनस में सीरीज नहीं बनेगी जल्दी से। माइनस में आप जानते हैं सीरीज नहीं बनेगी, अगर कुछ मैं जुड़वाऊं, अगर घटवा रहा हूं, तो वो माइनस में अच्छे से कोई सीरीज नहीं बनेगी एकदम जल्दी से। माइनस में सीरीज, जैसे अगर आप बात करें कि सर ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, अंक गुणोत्तर माध्य वाली गुणोत्तर श्रेणी, उसमें भी पॉजिटिव सीरीज ज्यादा रहती है, आपने देखा होगा। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव सीरीज आपको कम मिलेंगी। 1/1 क्यों नहीं लिया? फिर वही बात बेटा, मैं रटवा नहीं रहा हूं आपको कि 1/1 लेना। एक बच्ची ये कह रही है कि सर यहां 1/1 क्यों नहीं लिया, ये 1/1 क्यों नहीं लिया? 1/1 को 1 ही तो बोलोगे आप, 2/1 को 2 ही तो बोलते हो, 10/1 को 10 ही तो बोलते हैं हम लोग। इसलिए 1/1 लेने की कोई ऐसी जरूरत नहीं, लेना चाहो ले लो।
आंसर बताओ इस सवाल का कितना आएगा। 25/301 मोहम्मद जीसान अहमद, बेटा 25/301 ऑप्शन में है, बिल्कुल सही बता रहे हैं ये। नवीन खारके खाकरे, दिव्यांशु कुमार 25/301, रामचंद्र साहू 25/301, अमन मीणा, संजय कुमार, रंजीता कुमारी, ये सब दे रहे हैं 25/301 आंसर। 7 और 11 के बीच अंतर है 4 का, 11 और 15 के बीच अंतर है 4 का, इनके बीच अंतर है 4 का। इसका मतलब ये बात तो आपको कंफर्म हो चुकी है गुरु, अंतर जो है वो है 4 का। फर्स्ट टर्म क्या है, ये आपको एग्जाम में बैठ के लिखने नहीं है भाई, कि कभी बैठ के ऐसे लिखो कि फर्स्ट टर्म क्या है, नहीं, वो तो डायरेक्ट अप्लाई करोगे। फर्स्ट टर्म है 1/3 और लास्ट टर्म क्या है मेरे दोस्त, लास्ट टर्म, तो आप बोलोगे सर लास्ट टर्म जो है वो है 1/903, 1/903 ये लास्ट टर्म है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अब आपके पास फॉर्मूला है योग का, तो योग क्या होगा, तो योग होगा गुरु 1/अंतर। एक बार लिख रहा हूं फिर से, और ब्रैकेट में फर्स्ट माइनस लास्ट टर्म, फर्स्ट माइनस लास्ट टर्म। ठीक है, इससे अलग कुछ नहीं होगा। अब आप इसमें देखो 1/अंतर का मान आ गया 4, ये लिखा हुआ है अंतर 4, फर्स्ट टर्म 1/3 और माइनस लास्ट टर्म 1/903। ठीक है, अब आप इसको जैसे कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो एक बार मैं बता दूं, 1/4। अब या तो इस 3 में 903 बना लो, या इस 903 की गुणा 1 में करो, सो 903 एकम 903, माइनस 3 की गुणा 1 में करो 3 एकम 3, और इन दोनों की आपस में गुणा करो, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 903, 3 गुणा 903 अगर मैं करूं तो 3 3 9 0 3 नाम 27, तो 2709। ठीक है, 903 में से 3 गया तो 1/4 तो है ही, 903 में से 3 गया तो 900 बचा पूरा, 900/2709। अब 9 से कट रहा है, 9 से काट लो भाई, 900 कटेगा 100 बार, ये 9 से कटेगा 9 तिया 27, ना जाने की 0, 9 एकम 9, और 4 से ये वाला 100 कटेगा 25 बार, तो ऊपर बना 25 और नीचे बना 301। 25/301 सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। 25/301 जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 25/301 मेरे दोस्त जो आंसर आ रहा है वो साथी बिल्कुल सही है आपका। बात समझ आ गई? चलें थोड़ा सा आगे, चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, ये आप कर लोगे, आप कर लेना। इसका आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर फटाफट से बता दो, इसका आंसर बताओ आप मुझे। कुछ सवाल छोड़ूंगा वो आप करोगे। आप प्लस क्यों नहीं किए बेटा, मैंने कुछ नया नहीं किया, 3-4 सवाल से सेम टू सेम चीज करता आ रहा हूं, तो प्लस माइनस तो मैं कुछ बता ही नहीं रहा अलग से कुछ भी। ठीक है सर, कांस्टेबल और एसआई का मॉक टेस्ट अलग अलग करा दीजिए। बेटा एक टेस्ट देते रहो बड़े आसानी से, जब ऑफिशियल कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगी लास्ट में 10-12 सेट ऐसे मिलेंगे जो अलग अलग करवा देंगे। ठीक है, अलग अलग करवा देंगे, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा बिना बात का। एलसीएम 903 ही लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 को 903 बना सकते हो 301 से गुणा करके, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका आंसर दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान बताओ, ये एक सीरीज है, तो ये सीरीज में आपको सतर्क रहने की जरूरत है भाई। अब आप बोलो जी इसमें तो हम अंतर कैसे ढूंढें, अब हम अंतर कैसे ढूंढें, तो मेरे दोस्त अंतर आपको जबरदस्ती ढूंढना पड़ेगा। इस 1/2 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 गुणा 2, 1/2 को ऐसे लिख सकते हो 1 गुणा 2, और ध्यान रखना जहां पे ये खत्म हुआ है वहां से अगला शुरू हो, जहां पे ये खत्म हुआ है, जैसे 9 पे खत्म हुआ है तो 9 पे शुरू होना चाहिए, जैसे 7 पे खत्म है तो 7 से शुरू, 11 पे खत्म है 11 से शुरू, 15 पे खत्म है आगे 15 से शुरू। यहां देखो 4 से खत्म, 4 पे खत्म है 4 से शुरू, 7 पे खत्म है 7 से शुरू, ऐसे ही 10 पे खत्म है अगला 10 से शुरू होगा। यहां देखो 12 पे खत्म है 12 से शुरू, 13 पे खत्म है 13 से शुरू। मतलब कहने का जहां पिछला वाला हर खत्म हो रहा है अगला वाला जो हर है डिनोमिनेटर है वहां से स्टार्ट होना चाहिए। कहने का मतलब ये हर किसी में ऐसा ही होगा, 2 पे खत्म 2 से शुरू, 3 पे खत्म 3 से शुरू, ऐसे ही देखो आगे भी ये थे सवाल। तो हम अब आगे इसको कर रहे हैं। अब 1/6 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3, देखो जहां 2 खत्म हुआ ये 2 से शुरू हो गया, 2 तिया 6। ठीक है, अब आप बोलोगे 12 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 4। ठीक है, 20 को 4 गुणा 5, 30 को 5 गुणा 6, 30 को क्या लिख सकते हो 5 गुणा 6।
ऐसे ही 42 को 6 गुणा 7 लिख सकते हो 42 को, 7 गुणा 8 लिख सकते हो 56 को, और 72 को लिख सकते हो 8 गुणा 9। क्या लिख सकते हो? 8 गुणा 9। तो आपको एग्जाम में ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है कि आप इसको ऐसे बनाओगे, ना ना ना, बस यही लिखते रहे ना। ये 1 गुणा 2, ये 2 गुणा 3, ऐसे ये 3 गुणा 4, ये 4 गुणा 5, ये 5 गुणा 6। तो ये आपको समझ में आ गया कि मेरे दोस्त अंतर की अगर बात करी जाएगी तो अंतर हो जाएगा इस बार 1। फर्स्ट टर्म की बात करोगे तो ये हो जाएगा 1/1। 1/1 को 1 ही बोला जाएगा, 1/1 बोल दो, 1 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आगे अगर बात करें लास्ट टर्म की बात करें, लास्ट टर्म तो 1/9। ठीक है, बस इसको अगर आप योग में लेके आऊं मैं तो फॉर्मूला है 1 अंतर और फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो यह है 9 एकम 9 में से 1 गया, 8/9 इस सवाल का आंसर। ठीक है, 8/9 इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये बात आपके सामने है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं लिख देता हूं इनका आंसर। 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 42 को लिख सकते हैं ये 7 गुणा ये 6 7 42। अभी 72 अटक गया आके। ठीक है, 72 अटक गया आके भैया। 4 पंजे 20, 5 6 30, 6 7 42। अब इस सवाल को कर लो, चलो ये सवाल करके बताओ मुझे, इस सवाल का आंसर दे दो। कन्हैया बेटा करा दूंगा, प्रैक्टिस सेट कर रहे हो ना रोज, प्रैक्टिस सेट में बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप परेशान मत हो, मैं इस बात को बोल रहा हूं खुद। ठीक है, प्रैक्टिस आप करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। विक्रम राउत 8/9 होगा। 3/5 इसका आंसर आपने देना शुरू कर दिया तो आपने करा होगा 1/4 माइनस आपने 3/20 आंसर देना शुरू कर दिया, 3/20 आंसर देना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो 3/20 नहीं लग रहा, 3/20 नहीं लग रहा भाई। 3/20 आप लोग आंसर दे रहे हो मेरे भाई, 3/20। अब थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है, 3/20 आपने आंसर दिया। ठीक, अब ये आंसर दे रहे हो 3/20। तो 3/20 के लिए मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये तो हो गया 4 गुणा 5 सही है, ये 5 गुणा 6 हो गया ये भी सही है, ये 6 गुणा 7 हो गया ये भी सही है। तो इस हिसाब से 7 गुणा 9 होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा। 7 नाम तो 63 होते हैं, 7 नाम तो 63 होते हैं। ठीक है, 7 नाम 63 होते हैं, तो ये 7 गुणा 9 नहीं है। तो यहां पे ये सीरीज ब्रेक हो जाती है, यहां पे ये सीरीज ब्रेक हो जाती है। ये है 8 गुणा 9 और ये है 9 गुणा 10। तो ये सीरीज आगे। अब इसमें 2 सीरीज है भैया, 2 सीरीज है, दोनों का योग निकाल के जोड़ना पड़ेगा। 2 सीरीज है मेरे दोस्त, इसमें दोनों का योग निकाल के अब मुझे जोड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं इस बात को बोलूं ये सीरीज ऐसे होती है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 और प्लस 1/72 प्लस 1/90 ऐसी होती तो आपका आंसर 3/20 में मान लेता। लेकिन ये वाला वर्ड मिसिंग है भाई, 1/56 मिसिंग चल रहा है, 1/56 मेरे दोस्त मिसिंग चल रहा है। या तो मिसप्रिंट हो गया, या तो टाइपिस्ट ने प्रिंट सही से नहीं किया, ऐसा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कुछ भी। ठीक है, टाइपिस्ट ने या तो ये प्रिंट सही से नहीं किया, और अगर ऐसा सवाल आए तो उसको कैसे करेंगे ये बात देखने की है भाई। यहां आप मुझे बताओ, देखिए आप भूल जाओ कि ये इतनी बड़ी सीरीज, आप ये याद रखो कि ये सीरीज यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक के लिए आपको कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। हाँ मैं बताऊं, अगर ये वाला मिसिंग है, अगर ये और होता तो ये 4 पंजे, ये 5 गुणा 6, ये 6 गुणा 7, ये 7 गुणा 8, 8 गुणा 9, 9 गुणा 10, तो ये पूरी सीरीज बन जाती भाई, ये पूरी की पूरी सीरीज बन जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 1/56 अगर नहीं होगा तो भाई दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, 1/56 नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी, आपको पता है।
अब मैं पहली सीरीज, इस सीरीज का नाम मैं S1 दे दूं, इस सीरीज का नाम S2, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पे जोड़ना तो आता ही है, हम पे मेरे दोस्त जोड़ना तो आता ही है। हम क्या करेंगे, S1 प्लस S2 कर देंगे, दोनों सीरीज जोड़ दो। तो पहली वाली सीरीज का योग 1 बटे अंतर, अंतर तो एक ही है, पहला टर्म 1/4 माइनस लास्ट टर्म 1/7, ठीक है। ये हो गई S1 प्लस S2 की करें तो अंतर 1/1 ही है, 8 9 और 9 10 का अंतर एक ही है। पहला टर्म 1/8 माइनस लास्ट टर्म 1/10, बस ये है भाई। तो आप बोलोगे जी ये 1/4, इसकी तिरछी गुणा 7 एकम 7 माइनस 4 एकम 4 और बटे 7 चौक 28 प्लस 10 एकम 10 माइनस 8 एकम 8 और बटे 80। तो ये बना 3/28 और प्लस 10 में से 8 गया तो 2/80, तो 2/80 को आप 2 एकम 2 2 से 40 यानी 3/28 और प्लस 1/40 लिख सकते हो, ठीक है। 3/28 और 1/40 लिख सकते हो फिर इसको आप, ठीक है। 3/28 और 1/40, तो इसको जब हम कैलकुलेट करें तो 40 की 3 में गुणा 40 दिया 120, प्लस का चिन्ह है, 28 एकम 28 और बटे नीचे 28 गुणा 40, तो 120 और 28 बन गया 148 बटे 28 गुणा 40 लिख दो, तो 28 गुणा 40, इसको जितना काट सकते हो काट लो। हालांकि मुझे लग रहा है ये मिसप्रिंट हो रखा है क्योंकि ऐसा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको 4 से काटूं तो 4 तिया 12 बचा 2, 4 सत्ते 28, 4 से 10 बार, तो 37 तो अभाज्य संख्या है, 37/280 बनना चाहिए कायदे में, तो कायदे में तो आंसर 37/280 बनना चाहिए भाई, ठीक है। कायदे में तो आंसर 37/280 बनना चाहिए। 74/560 भी सही है। संगीत सागर बेटा 74/560 को 2 से काटोगे तो 37/280 बनना चाहिए, लेकिन आप लोग देख रहे हो ऑप्शन में नहीं है। तो मैं अब कह सकता हूं कि हमारे टाइपिस्ट से मिस्टेक हुई है। इस सीरीज में यहां पे ये वाला वर्ड और होना चाहिए था, 1/56 मेरे दोस्त और होना चाहिए था, लेकिन हम उस चीज को देखें कि हम अगर ऐसा कुछ आ जाए तो क्या कर सकते हैं। तो ये 2 सीरीज बन गई, ये पहली सीरीज ये दूसरी सीरीज। इस सीरीज को सॉल्व करा, 1 अंतर फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट है 1/4 लास्ट है 1/7। दूसरी सीरीज को सॉल्व किया, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म ऐसे करके, फर्स्ट है 1/8 लास्ट है 1/10। तो ऐसा करके मेरे साथी हमने इसको किया, लेकिन आप लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि यहां पे हमारा कोई आंसर नहीं मिल रहा, मैच नहीं कर रहा। तो इस ऑप्शन में मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन में ही क्वेश्चन में एरर है, ठीक है, क्वेश्चन में एरर है। तो आप लोग देख सकते हैं भैया क्वेश्चन में एरर है, लेकिन कल को ऐसा आ जाए तो हम ऐसे कर सकते हैं। हालांकि आएगा नहीं ऐसा, जर्नल सी बात बता रहा हूं, ठीक, आएगा नहीं ऐसा, पर बाई चांस आ जाए तो मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि सही सीरीज क्या होनी चाहिए थी, तो ये नहीं होनी चाहिए थी, सही सीरीज होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90, 1/72 प्लस 1/90, ये सीरीज होनी चाहिए थी। अगर ये सीरीज होती तो आपको इन्हीं में से एक ऑप्शन मिल जाता, ठीक है, ये सीरीज होती तो आपको इन्हीं में से एक ऑप्शन मिल जाता भाई, ठीक है। तो ये सीरीज होती तो आपको कौन सा ऑप्शन मिल जाता, तो आपको कौन सा मिल जाता भाई, 1/4 और माइनस 1/10, तो आपको मिल जाता 10 माइनस 4 6/40, 3/20 मिल जाता, फिर आपको आंसर मिल जाता 3/20, ठीक है, फिर आपको आंसर 3/20 मिल जाता, ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहां आपके सामने आंसर आ गया भैया। क्वेश्चन ही गलत टाइप है, आपकी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। ये क्वेश्चन आप करोगे, ये आप करोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों आप करने हैं आपको। अब अगले टाइप पे आ जाते हैं हम, शून्यों की संख्या ज्ञात करने पर। क्वेश्चन में एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में ऐसी एरर नहीं आएंगी। पेपर टाइम जी घबराता है, क्या करें बताए, तैयारी बहुत अच्छी होती है तो भी नहीं घबराएगा। अभी पहले तैयारी पूरी कर लो, ठीक है। तो शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जीरोज, कि भैया कोई संख्या आपको लिख दी, उसमें कितने जीरो बन रहे होंगे लास्ट में। जैसे मैं आपको बोलूं
कि 5 गुणा 2 अगर मैं कर रहा हूं तो कितने जीरो बनेंगे, तो आप बोलोगे 5 दूनी 10। ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिस सेट ना करूं और आप जो पढ़ाए हैं वो ही सिर्फ करें तो ठीक है, नहीं है भाई। देखो मैं आपको एक बात फिर बता रहा हूं, आप प्रैक्टिस सेट भी मत करो, आप बेशक यहां भी मत करो। बस आप अपने आप से एक बात पूछ लेना कि आपको इस नौकरी की जरूरत कितनी है, वो आपको अपने आप पढ़ने के लिए मजबूर करेगी। ठीक है। और आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना आपकी मजबूरी होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कोई शॉर्टकट मिल जाए गुरुजी, या तो मैं केवल प्रैक्टिस सेट करके सिलेक्शन ले लूं, तो संभव ही नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं ढूंढ लो, अभी तक वैकेंसी बढ़ी नहीं है, वही 4,4600 वैकेंसी आपकी सारी है दोनों में मिला के जो है, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में। बच्चे सीधी सीधी बात है लाखों में होंगे, सीधी बात बता रहा हूं, लाखों में बच्चे होंगे। और आप इतनी सी छूट, इतनी सी एक लापरवाही बरत लो, आप इतना पीछे हो जाओ। कम से कम इतनी लापरवाही बरतने पे इतना पीछे कर देंगे बच्चे आपको, क्योंकि वो बच्चे तैयार बैठे हैं जिनको जॉब लगेगी मेरे दोस्त, वो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं कि बिल्कुल मतलब इसके प्रति समर्पित बैठे हुए होंगे, डेडिकेटेड होंगे कि हाँ जी नौकरी लेनी है और आरपीएफ में ही लेनी है। ठीक है। पर आप ये सोचो गुरुजी केवल प्रैक्टिस सेट करके हम पास हो सकते हैं क्या? ठीक है। क्या हम केवल कोर्स करके पास हो सकते हैं? मैं आपको बताऊं ना, 3 चीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब भी आप करो। कोर्स कंप्लीट 2 बार करना है, कोर्स कंप्लीट 2 बार। अब मैंने एक बार बता दिया, जितनी भी वर्कशीट दी है वो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, तो एक बार जब हो जाएगा 2 बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट कम से कम 50, ये मैं बता रहा हूं। इसके बाद मैं कह सकता हूं कि हाँ अब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब तीसरा मॉक टेस्ट, और ये भी कितने, कम से कम 50 ही हो ये भी, और ये 50 से 70 तक चले जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 50 होनी चाहिए। ठीक है। ये 3 चीजें आपको करनी होंगी। और चौथी एक चीज और है, पीवाईक्यूज क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जरूर 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 करके जाओ, कुछ और करो मत करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओगे तो ठीक है। इन 4 में से आपने एक भी स्किप कर लिया तो आप उस बच्चे से पीछे होगे जो इन चारों को करके जा रहा है, सीधी सी बात यह है। ठीक है। जो इन चारों को करके जा रहा है आप उससे तो पीछे हो ही गए, ये बात क्लियर बता रहा हूं। ठीक है। आ जाओ। तो ये 4 चीज आपको करनी है। कोर्स कंप्लीट करना है 2 बार, प्रैक्टिस सेट कम से कम 50 से 70 करने हैं, मॉक टेस्ट कम से कम 50 करने हैं, पीवाईक्यू। देखिए मैं आपको बताऊं बिल्कुल फ्रैंकली, जो YouTube पे हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं ना, उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम व्यूज लें या हम कमेंट्स लें या हम सब्सक्राइबर लें। उसका उद्देश्य होता है जो बैच खरीद लिए हैं उनको जितना ज्यादा से ज्यादा दे सके। तो उसको YouTube पे इसलिए देते हैं कि जो और भी बच्चे हैं जो हो सकता है बैच ना ले पाए हो, उनको वहां थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। ठीक है। तो उसका उद्देश्य बहुत ज्यादा ये नहीं होता कि व्यूज ले। मैं तो ये चाहता हूं कि जैसे आप हो आप ही पढ़ो, बस कोई बाहर का मत पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इन 4 चीज में से एक भी स्किप कर दिया सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, गारंटी है मेरी। ठीक है। तो हम अब पढ़ रहे हैं शून्यों की संख्या। भाई हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। क्या पढ़ रहे हो आप लोग? नंबर ऑफ जीरोज, यानी अंत में शून्यों की संख्या पढ़ी जा रही है मेरे दोस्त। शून्य कितनी आएंगी? गुणा में आएंगी, और ये ज्यादातर बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 10 मिनट या 15 मिनट में इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है। तो ये बात आपको मैं बताऊं, शून्यों की संख्या की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक। तो आ जाओ एडवांस में, सारे मैंने आपको जो बोला है, देखिए मैं आपको कराऊंगा, आप परेशान तो मत हो। मैंने आपको बोला एडवांस मैथ केवल और केवल फॉर्मूला बेस आता है, मैं फॉर्मूले आपको बताऊंगा, वो सारे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। लेकिन आप ही में से कुछ बच्चे ऐसे हैं गुरुजी कोर्स कब खत्म होगा, उनका उद्देश्य केवल ये कोर्स खत्म कर दो। मतलब कोई कुछ जा रहे हो कहीं, मुझे भाई आप कोर्स खत्म मानो, आप दोबारा रिवीजन शुरू कर दो। जो बच्चे करना चाहते हैं उन्हें तो करने दो। ठीक है। तो अब ये देखो नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या क्या होती है। ठीक है।
सर एग्जाम कब से है आप बताते नहीं है। मैंने बेटा कितनी बार बता दिया, आप या तो रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, इस बात से क्लियर हो रहा है। हर दूसरे दिन बताता हूं कि एग्जाम अभी जनवरी फरवरी से पहले नहीं होगा। आपको ये लग रहा है, कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं, सर मैंने आज कोर्स खरीदा है, क्या मेरा मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मेहनत करो, कुछ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अब यहां देखो, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। अगर मैं आपको कह रहा हूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इनकी गुणा करके बताओ इसमें कितने जीरो होंगे। इसमें कितने जीरो होंगे ये बात मुझे बताओ। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इसमें कितने जीरो होंगे लास्ट में? ठीक है, हमारे दोस्त इसमें कितने जीरो होंगे? देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े होते हैं जो एक बैच की फीस, एक बैच की 800 रुपए फीस है, 800 1000 जो भी है, एक बैच की फीस के लिए उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं बेचारे, एक बैच की फीस ले दे के निकाल पाते हैं। तो उनके लिए ये उद्देश्य रहता है कि भैया जैसे मैथ अगर पढ़ लिया तो दोबारा मत खरीदो मैथ, मैं इस बात को कह रहा हूं। ठीक है, तो यहां अब आप देखोगे, यहां गुणा करें तो 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24, गुणा करनी तो आती है। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24। गुरुजी यहां तो एक भी जीरो नहीं आई, देयर इज नो जीरो, एंड में कोई जीरो नहीं आई। तो इसका मतलब है जीरो का एक पैटर्न है। जीरो कब बनेगी? जीरो केवल और केवल तब बनेगी जब आप इस सवाल को, अगर मैं एक संख्या और जोड़ दूं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, अगर मैं इसको और कर दूं तो ये बनेगा मेरे दोस्त 120। कि 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120। तो अब आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त कि यहां जो है एक जीरो बन गई, एक जीरो लास्ट में। इसी को कैलकुलेट करेंगे हम आगे अब इस क्लास में। कितनी जीरो बनी? एक जीरो बनी। 120 में लास्ट में जो जीरो है, ऐसे ही पूछना है मुझे कि कितनी जीरो बनी। ठीक है, तो ये आपको मैं बता दूं, जीरो के लिए कंपलसरी, भाई जीरो के लिए कंपलसरी क्या सिचुएशन है? कंपलसरी सिचुएशन है 2 और 5 का एक जोड़ा। 2 और 5 का एक जोड़ा है तो एक जीरो बनेगा लास्ट में, बस ये देख लो। 2 और 5 के दो जोड़े बन गए तो दो जीरो बनेंगी। 2 और 5 के 3 जोड़े बन गए तो 3 जीरो बनेंगी। 2 और 5 के 4 जोड़े बन गए तो 4 जीरो बनेंगी। ठीक है, 2 और 5 के 6 जोड़े बने तो 6 जीरो बन रही होंगी। इतनी सी बात है बस। ठीक है, केवल इतनी सी बात है। तो आप लोग देखोगे कि सर यहां पे देखिए 2 और 5 का एक जोड़ा बन रहा है। अब 2 तो आपको दिख रहा होगा लेकिन 5 नहीं दिख रहा होगा। 2 तो आपको दिखाई देगा लेकिन मेरे दोस्त 5 दिखाई नहीं दे रहा। भाई आप बोलो 2 कहां है? भाई 4 का मतलब है 2 की घात 2, पर 2 की घात 2 तो है लेकिन 5 तो है ही नहीं एक और, इसलिए केवल एक जीरो बन रहा है। इसलिए केवल क्या बन रहा है? केवल एक जीरो बन रहा है। मैं अगर आपसे ये बोलूं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 कितने जीरो बनेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 कितने जीरो बनेंगे? आप बताओ। प्रशांत कह रहे हैं सर सरलीकरण में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले हैं, वो भी तो कराओ। रिप्लाई दो। मैंने कॉन्सेप्ट खत्म कहां कर दिए भाई, मैं तो आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूं पढ़ लो। मैंने आपका सरलीकरण खत्म ही नहीं करा अभी। खत्म करूं तो ये है कि नहीं जी आपने जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो छोड़ दिए, मजबूर भी आप ही लोग करते हो। कोई चैप्टर अगर आप किसी भी बड़े टीचर का, किसी भी अच्छे टीचर का और देखोगे ना, एक चैप्टर 15 दिन भी चल रहा है, 20 दिन भी चल रहा है, पर वहां कोई दिक्कत नहीं आती। पर आप लोगों को एक चैप्टर 10वें दिन अगर मैं लेके पहुंच गया तो आप कहोगे जी इसी में कब तक खत्म हो जाएगा चैप्टर। फिर आपको चैप्टर की चिंता होती है कि सर चैप्टर कब खत्म होगा। फिर आपको कोर्स की चिंता होती है, कोर्स कब खत्म होगा। यहां आप देखो भाई ये तो बन रहा है 100, 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, तो इसका मतलब लास्ट में 2 जीरो आ रही है, 2 जीरो आ रही है लास्ट में 100 में। देखो भाई ये क्यों आ रही है? क्योंकि 2 और 5 का एक जोड़ा तो ये बना, 2 और 5 का एक जोड़ा ये बना, तो 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतनी जीरो आएंगी लास्ट में। 2 और 5 के जितने जोड़े बन रहे होंगे उतनी जीरो लास्ट में आ जाएंगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, यहां अगर लिख रहा है 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 3 में कितने जीरो होंगे, में कितने जीरो होंगे, कितने जीरो
होंगे, लास्ट में बताना है भाई। बीच में जीरो का कोई मोल नहीं है। बीच में अगर आप ये बोल रहा है कोई 1020, तो इसमें कितने जीरो हैं, तो ये आप बोल दो 3 जीरो है ना, टोटल 3 है। लेकिन उद्देश्य है कि लास्ट में कितने जीरो हैं, तो 1020 में लास्ट में केवल 1 जीरो है। 1020 के लास्ट में केवल 1 जीरो है। 1020 के लास्ट में केवल 1 जीरो है। तो मुझे उद्देश्य जो मेरा मतलब है, मेरा मतलब केवल लास्ट के जीरो से है, मेरा मतलब केवल लास्ट के जीरो से, मुझे बीच के जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसमें ये छोटी संख्या मैंने इसीलिए लिखी है कि भाई 2 की घात 5 को आप बोल सकते हो 32, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 5 की घात 3 को 125 बोला जा सकता है। ठीक है, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 125 दूनी 250, हासिल लगा 25, 125 दिया 375, और 375 और 25 400। तो आप लोगों को पता चला गुरुजी 2 की घात 5 और 3 की घात 5 की घात 3 कितने, 4000 बना, और 4000 में 3 जीरो हैं भाई, 1 2 3। तो मैं ऐसे गुणा थोड़ी करूंगा हर जगह, मुझे केवल एक चीज देखनी है, मुझे केवल एक चीज देखनी है, 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे। 2 की घात 5 है और 5 की घात 3 है, जो कम बार रिपीट हुआ है उतनी जीरो होंगी। 5 3 बार है, तो जैसे इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। तो भाई ये पेयर बन गया, 5 की 3 और 2 की 3 पेयर बन गया, ये रह गया अकेला। तो ये कोई फर्क नहीं डालेगा जीरो पे, 5 की 3 और 2 की 3 ये पेयर बन रहा है। तो आप बोलोगे यहां से आंसर आएगा भैया 3 जीरो बनेंगी। ठीक है, वो 3 जीरो बनेंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कितना बनेंगी, 3 जीरो बनेंगी। तो यही मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। 2 की घात 5 32, 5 की घात 3 125, तो ये कितना बनेंगी, ये बनेंगी मेरे भाई 3 जीरो। ठीक है, ये 3 जीरो बन गई। तो आप बोलोगे ठीक है जी, प्रैक्टिस सेट 2 बजे होता है, 2:15 बजे दोपहर को, रोजगार विदंकित यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अब मैं आपको जो सवाल पूछता है वो कहां से पूछता है, सर पावर कॉमन ले सकते हैं उतने ही जीरो। जी, जो पावर कम होगी, 2 की पावर कम है तो 2 की पावर जितनी है उतने जीरो, और अगर 5 की पावर कम है, अगर मैं ऐसे लिखूं 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 17 में कितने जीरो होंगे, में कितने जीरो, अगर मैं इसकी गुणा करूं तो। और दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, पहला दूसरा मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 20 गुणा 5 की पावर 4 में कितने जीरो। और एक और सवाल मैं आपके सामने लिख देता हूं भाई, 2 की पावर 17 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 19 गुणा 6 की पावर 20 गुणा 8 की पावर 77 और गुणा 9 की पावर 44 में कितने जीरो होंगे। ये देखते हैं भाई। पहला दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। 524 698, ये क्या है 524 698, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था भाई। ये आपने जिसने पढ़ लिया ना, जिसका दिमाग इस पे ध्यान इस पे गया है, उसको अब 16 सोमवार व्रत रखने की जरूरत नहीं है। 524 398 आपने पढ़ लिया, अब आपको 16 सोमवार रखने की जरूरत नहीं है। अब बस केवल कोर्स पूरा करो, प्रैक्टिस सेट करो, मॉक टेस्ट करो और PYQ करो, आपका सिलेक्शन 1000% आएगा। ठीक है, तो यहां अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां देखेंगे भाई मैंने आपको बताया था जो भी पावर कम है, अब 5 की पावर 17 है, यानी 5 जो है वो 17 बेर आ रहा है, 5 गुणा 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 5 ऐसे करके 17 बेर 5 आ रहा है, 17 बेर। तो और 2 आ रहा है 3 बार, तो भैया 2 तो 3 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 5 है 17 बेर, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। और अकेला 5 कुछ नहीं कर सकता, अकेला 5 कुछ नहीं कर सकता। 5 1 जीरो तभी बनाएगा जब उसके साथ 2 मिल जाएगा।
5 एक जीरो तब बनाएगा जब उसके साथ 2 की गुणा हो जाएगी। तो 2 की गुणा इस 5 के साथ, इस 5 के साथ, इस 5 के साथ, 3 जोड़े बने तो 3 जीरो होंगी भैया लास्ट में। 3 जोड़े बन रहे हैं तो 3 जीरो लास्ट में होंगी। ऐसे ही इसमें देखो, अब आप देखो जी गुरुजी यहां 2 तो 20 बार है और 5 है 4 बार। तो भैया अकेला 2 भी कुछ नहीं कर सकता, जैसे अकेला 5 कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही अकेला 2 कुछ नहीं कर सकता। तो आप बोलोगे छोटी पावर 5 की है, 5 की पावर 4, तो हमने 4 ले लिया, बात खत्म। तो बात खत्म। हमारे यहां पता चला कि सर इसमें 4 जीरो बनेंगे। दूसरी बात अगर यहां देखें, देखो 2 की घात 17 तो यहां है, यहां भी 2 की घात 19 है। कितनी है? 2 की घात और उसकी भी घात 19। भाई 4 को आप 2 गुणा 2 की घात 19। अब मैं आपको बेसिकली बता रहा हूं, इनमें कहीं 5 तो नहीं छुपा हुआ? 5 इसमें नहीं है, 9 में 5 नहीं होता, 8 में नहीं है, 6 में नहीं है, 4 में नहीं है। इनका मुझे कोई लेना देना नहीं है, कितने भी लिख दो ऐसे तो तुम, कितने भी लिख दो ऐसे तो तुम। लेकिन मैं यहां देख पा रहा हूं 5 की पावर है 4 और 2 की पावर है 17। 2 की पावर तो बहुत है इसमें भाई, ये जो 4 लिखा हुआ है इस 4 को भी तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 और उसकी पावर 19। तो 19 दूनी 38, 2 की पावर 38 यहां से बनेगा, 2 की पावर यहां से भी निकलेगी, यहां से भी निकलेगी, यहां नहीं निकलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है 5 तो नहीं है ना, और 5 तो 4 ही बार है, तो 5 जब 4 बार है तो उसमें 4 जीरो लिखो बस। 5 जब 4 बार है तो उसमें 4 जीरो लिखो, ठीक है। फर्स्ट में 40, सेकंड में 625, थर्ड में जीरो है। फर्स्ट में 40, सेकंड में 625 और थर्ड में जीरो है। अबे दूसरे गोले से अभी आए हो तुम भी, ठीक है। 3 में भी 4 जीरो, मतलब मुझे देखना है 5 की जो पावर छोटी हो, 2 की पावर छोटी है तो उतनी जीरो होंगी, और 5 की पावर कम है तो उतनी जीरो होंगी, ठीक है। आ जाओ यहां देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब मैं आपके बौद्धिक रूप का एक वो चाहता हूं, ट्रायल डेमो। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2, 5 की पावर 4 और 4 की पावर 4। में कितने जीरो? देखिए है कॉन्सेप्ट सीधा सीधा, लेकिन एग्जामिनर फंसाने के लिए न जाने कहां तक सोच ले। एग्जामिनर फंसाने के लिए मेरे भाई न जाने कहां तक सोच ले। सर 2 गुणा 5 सिंगल डिजिट में आएंगे या अदर नंबर के साथ भी आ सकते हैं? अदर नंबर के साथ भी आ सकते हैं, ठीक है। ललित कुमार आंसर दो। तो आप कह रहे हो सर 4 जीरो, और कुछ कह रहे हैं सर जी 2 जीरो। कुछ का 2 आ रहा है, कुछ का 4 आ रहा है, कुछ का 2 आ रहा है, कुछ का 4 आ रहा है, कुछ का 2 आ रहा है, कुछ का 4 आ रहा है। तो देखो डाउट खत्म करते हैं इसके। 2 की घात 2 है, सही है। 5 की घात 4 है, सही है। अब इस 4 को आप लिख सकते हो 2 की घात 2 और उसकी घात 4, तो ये बन गया 2 की घात 8। भाई 4 को आप लिख सकते हो 2 की घात 2। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर 2 की पावर है 2, तो 2 छोटी है इसलिए मैं 2 जीरो बोल देता हूं। लेकिन मेरे दोस्त 4 के अंदर 2 दुबका बैठा हुआ है, 6 के अंदर भी 2 दुबका बैठा है। अगर कल को ऐसा लिखा दिखे 6 की पावर है 3, तो इसका मतलब है 2 गुणा 3 की पावर 3 है। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 बोल सकते हैं 6 की पावर 3 को। ये दुबके बैठे हैं, उनसे ज्यादा खतरा है जो दुबके बैठे हैं। जो खुल के सामने उनसे इतना खतरा नहीं है, जो दुबके बैठे उनसे खतरा है। तो आप देखो 2 की पावर 8 ये और 2 की पावर 2 ये, तो इसका मतलब गुणा में घातें जुड़ती हैं। 2 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 4 है ये। 2 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 4 है। अब कितने जीरो होंगे? आप बोल दोगे सर नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोज विल बी 4। जो कम है, कम तो 5 है, 5 की पावर कम है, ठीक है। 5 की पावर कम है तो मेरे भाई उसी के हिसाब से आपको आंसर करना है। तो बात समझ में आई? कितने जीरो होंगे इसके लास्ट में, कितने जीरो होंगे उसके लास्ट में? तो ये होगा 5 की पावर 4। समझ में आ गई? 2 क्यों नहीं आया?
कहने को तो आप बोलोगे सर 2 भी तो हो सकता था, 2 की पावर छोटी है लेकिन 2 की पावर यहां भी बैठी हुई है, 5 की पावर और कहीं नहीं बैठी हुई, 5 की पावर और कहीं नहीं बैठी। चलो एक और क्वेश्चन का आंसर दे दूं। मैं अगर आपसे बोलूं कि 2 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 6 की पावर 4 गुणा 10 की पावर 14 में कितने जीरो हैं, में कितने जीरोज हैं, हाउ मेनी जीरोज आर देयर। चंदन कुमार आंसर दो। सवाल कैसे आएंगे सर, सवाल नहीं कराएंगे। अरे कराएंगे भाई साहब कराएंगे, तुम्हें सवाल नहीं कराएंगे तो किसे कराएंगे। ऐसे तो पिछले क्वेश्चन में भी थी 4 की पावर, बलजीत यादव कह रहे हैं, ऐसे तो पिछले क्वेश्चन में भी थी 4 की पावर, 4 की थी ठीक है, 6 की है ठीक है, 8 की भी है वो भी ठीक है, 9 की भी है ठीक है, 5 तो नहीं नजर आ रहा कहीं भी। भाई 4 को आप 5 में तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते। 6 को 5 में तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते। जैसे 25 आ गया तो 5 में तोड़ सकते हो, 5 गुणा 5। 20 आ गया तो 5 गुणा 4। 10 आ गया तो 5 गुणा 2। 15 आ गया तो 5 गुणा 3। तो इसमें कहीं भी 5 नहीं था, इसलिए मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, मुझे 5 की पावर 4 ही रह जानी है, मुझे पता है। यहां देखो अंतर कितना आएगा, कितने होंगे भाई। अब इसमें रैंडमली मैंने लिखा है तो इसके लिए आप लोगों को फिर कैलकुलेशन ही करनी है। 2 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3 की पावर 4 और 10 को लिख सकते हो 5 गुणा 2 की पावर 14। तो भैया 10 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणा 2 की पावर 14। ठीक है जी। तो 2 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 4 गुणा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 14 गुणा 2 की पावर 14। अब 2 और 5 की पावर देखो, बाकी सारी पावरों को फूकने दो। 2 और 5, 2 की पावर 8 ये 4, ये 8 4 12, 12 और 14 तो ये हो गया 26। 2 की पावर बन रहा है 26 गुणा 5 की पावर देखो, 5 की पावर 4 यहां है और 14 यहां है, 5 की पावर बन गया 18। तो 2 की पावर 26 और 5 की पावर 18 है, तो कितना बना। छोटी वाली पावर किसकी है, 2 की या 5 की। आप बोलोगे सर 5 की, तो छोटी वाली पावर है 5 की, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ जीरोस विल बी 18। नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 18। शून्यकों की संख्या कितनी होगी मेरे साथी, जीरो होंगी 18 इसके हाथ में। इसके एंड में जीरो कितनी होंगी, इसके एंड में जीरो होंगी 18। ठीक है, बाकी इतना करने की जरूरत नहीं थी। 10 की पावर 14 का मतलब है 14 जीरो तो यहां बैठी हुई हैं भाई। जैसे आपको पता है गुरु 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब 2 जीरो बैठी हैं। 10 की पावर 3 है तो इसका मतलब 3 जीरो बैठी हैं। 10 की पावर 4 है तो इसका मतलब 4 जीरो बैठी हैं। तो आपको पता चल गया 10 की पावर 14 है तो 14 जीरो तो यहां से मिलेंगी मुझे। और 8 और 5 दो में किसकी, 2 और 5 में किसकी पावर कम है, 5 की। 4 जीरो मुझे यहां से मिलेंगी, 4 और 14 18 आंसर आएगा। ऐसे भी आ गया, ठीक है, ऐसे भी आ गया। अब आते हैं सवाल कैसे आएंगे। ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे सवाल नहीं होंगे, ऐसे भी पूछ सकता है। अब मैं आपको बताऊं सवाल कैसा आएगा। सवाल आएगा फैक्टोरियल 20 में कितने जीरो होंगे। फैक्टोरियल 20 में अंत में कितने जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे। फैक्टोरियल क्या होता है, सबसे पहली बात, फैक्टोरियल का मतलब है जितना फैक्टोरियल है वहां से बैक में गुणा करते चले आओ 1 तक। जैसे 20 है तो 20 गुणा 19 गुणा 5 रहेगा और जितना सम संख्या होगा उतना जीरो। ऐसा कुछ नहीं है धीरज कुमार, जो मैं बता रहा हूं उस चीज को देखो मेरे दोस्त। इसको फैक्टोरियल आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, फैक्टोरियल ऐसे भी पढ़ा होगा। 2 तरीके हैं फैक्टोरियल को लिखने के। फैक्टोरियल 20 के अंत में कितने जीरो होंगे ये बात आपको बतानी है। तो फैक्टोरियल 20 का मतलब, मैं देखिए पूरा बोर्ड भर दूंगा। फैक्टोरियल 20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब है 20 गुणा 19। आगे आपको नहीं भरना पड़ेगा फिर बोर्ड कभी भी, इसी से आंसर आ जाएगा। 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा और 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10, 9 8
7 6 5 4 3 2 1। ये बेसिकली मतलब होता है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है भैया जो फैक्टोरियल के अंदर संख्या दे दी वहां से शुरू हो जाओ और एक तक आ जाओ गुणा करते करते। ठीक है, वहां से शुरू हो। अगर फैक्टोरियल 10 दे रखा है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इनकी गुणा करते करते लास्ट तक आ जाओ, एक तक। ठीक है, फैक्टोरियल 30 दे रखा है या फैक्टोरियल 25 है तो 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 ऐसे करते करते एक तक आना है। तो इसमें आप देखो एक से लेके शुरू हुई है कोई संख्या, तो सीधी बात आपको पता है गुरु हर 2 बार, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 तो हर जगह है। हर एक अंक छोड़ के 2 बैठा हुआ होगा, हर एक अंक छोड़ के 2 बैठा होगा भाई। 2 के बाद 4 में 2 बैठा है, 2 गुणे 2, 6 में भी 2 बैठा है, 2 गुणा 3, 8 में भी 2 बैठा है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 10 बोलोगे तो 10 में भी 2 पंजे 10, 12 बैठा है, 2 छिक्के 12, 14 2 सत्ते 14, 16 2 अट्ठे 16, 18 2 नाम 18, 20 2 धाम 20। तो 2 तो हर जगह बैठा है, 2 तो हर जगह बैठा है। यानी अगर संख्याएं लगातार हैं तो उनमें 5 जो है कम बार आएगा। आप देख लो 5 कहां कहां आया होगा। 5 एक तो यहां आया है, 5 एक यहां है, 5 दूनी 10, 5 यहां है, 5 तिया 15, 5 यहां है, 5 चौक 20। तो जितनी बार 5 आएगा उतनी जीरोज होंगी मेरे दोस्त। जितनी बार 5, 1 2 3 4, तो इसका आंसर होगा इसमें 4 जीरो होंगी भैया। 2 तो इसमें बहुत ही बार आएगा। आप देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो 2 तो जिगे जिगे बैठा हुआ है, तो 2 तो कई बार आएगा। इसलिए 2 पे कैलकुलेशन नहीं करनी, 5 पे करनी है। और करनी कैसे है देखिए भाई, अब ऐसे थोड़ी लिखेंगे। कल को फैक्टोरियल 100 बोल दे तो 100 को ऐसे थोड़ी लिख सकते, हम लोग नहीं लिख सकते। ये तो केवल समझने का तरीका है। फैक्टोरियल जो 20 है, 20 को 5 से भाग दे दो, 5 चौक 20। अब ये 5 से जा सकता है क्या 4? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता तो इतनी जीरो होंगी। 5 से ये नहीं जा सकता, इतनी ही जीरो होंगी, केवल 4 जीरो, केवल 4 जीरो। 5 से भाग देना शुरू करो, 5 से भाग देना शुरू करो, 5 से भाग। इसमें बताना जरा कितनी जीरो होंगी। आपने पढ़ा है, इसमें शून्यकों की संख्या बताओ, इसमें शून्यकों की संख्या बता दो कितनी है। 5 की पावर 217, 2 की पावर 119, 6 की पावर 10, 6 की पावर 10। आप मुझे बताओ कितनी होगी। बीस को 5 से डिवाइड करके देख लेंगे सर। बिल्कुल मेरे दोस्त, 20 को 5 से डिवाइड कर लेना, 20 को 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं। सरजुन एक भी नहीं होगी इसमें, 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा। तो देखो 5 की पावर 217 है, ठीक है, और 2 की पावर है 129, ठीक है। 6 को मैंने आपको बोला था 2 गुणा 3 लिख सकते हो, 2 गुणा 3 की पावर 10, 2 3 6 की पावर 10 है। तो 5 की पावर 217, 2 की पावर 129 और गुणा 2 की पावर 10। 3 की पावर मुझे लेनी नहीं है, 3 को मैं छोड़ सकता हूं। तो ये बना 5 की पावर 217 और ये गुणा में घाते जुड़ेंगी तो 2 की पावर 139, 129 और 10, 129 और 10 आप जोड़ोगे 139। अब इनमें देख लो 5 और 2 में जो पावर छोटी है उतनी जीरो लास्ट में आ रही होंगी। पावर कौन सी छोटी है? तो मेरे दोस्त पावर है 2 की छोटी। 2 की पावर कितनी है? 139। और फैक्टोरियल वाली संख्याओं को ये तो आपने कर लिया। जैसे फैक्टोरियल की संख्या आपके सामने आ गई माना, मैं आपके सामने इसी क्वेश्चन पे बताता हूं। फैक्टोरियल 20 की जगह फैक्टोरियल 80 आ जाए। फैक्टोरियल 80 में अंत में कितने जीरो हैं? अंत में कितने जीरो हैं? हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द एंड ऑफ 80 फैक्टोरियल? फैक्टोरियल 80 के अंत में कितने जीरो होंगे? फैक्टोरियल 80 के अंत में कितने जीरो मेरे दोस्त होंगे? फैक्टोरियल 80, तो मैं आपको बता रहा हूं भाई, ऐसे केसेस में, फैक्टोरियल केसेस में 5 से भाग दो सीधा सीधा। 5 से भाग दिया, 5 से कटा 16 बार 80 में। फिर 16 में 5 से भाग दो, कितनी बार कटेगा? 5 तिया 15। 16 पूरा नहीं कट रहा, मत कटो।
16 पूरा नहीं कट रहा मत कटो, 16 नहीं कट रहा, 16 से नीचे जो कट रहा उतना काट दो, 5 तिया 15। अब 3 5 से नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, तो इस सवाल का आंसर आ गया ये 16 + 3। इसके अंत में जो 0 होंगी वो 19 होंगी भाई, ये ध्यान रखना। पिछले क्वेश्चन में तो ये हमारा पहली बार में आ गया था 4, तो 5 से अब 4 नहीं कट सकता, 4 तो छोटा हो गया, तो मुझे 5 से छोटा करना था, 5 से 80 में भाग दिया, 16 बार कटा, तो ये आ गया 16। 5 में अब 16 में 5 का भाग दिया तो 3 बार कटा। अब आप बोलोगे ये आ गया आंसर 16 और 3 19 आ गया भाई, 16 और 3 19। अच्छा अगर मैं यहां पे बोल दूं फैक्टोरियल 83 के अंत में कितनी होंगी, तो भी आपको ऐसे ही करना है, 5 से काटोगे तो 5 से ये 5 एकम 5 बचा 3, 5 छिक्के 30। अब 16 से 5 गुणा 16 80 होता है, 83 तो नहीं होता, नहीं होता सर, तो 83 को छोड़ो, हमें 80 तक काटना है। फिर ये मतलब वहां तक काटो जहां तक कटता हो, ऊपर मत लेके जाओ भाई। ये 5 से इसको 83 को काटोगे तो 17 बार काटोगे तो 85 होना चाहिए तब कटेगा, लेकिन 17 तो नहीं है, तो आप बोलोगे अब फिर 5 से काटो ये 3 बार। तो अगर फैक्टोरियल 80 की बजाय 83 भी आ जाए तो भी उसका आंसर 16 और 3 19 ही होगा। 84 भी आ जाए तो भी आंसर 16 और 3 19 ही होगा। फैक्टोरियल 81 आ जाओ, 82 आ जाओ, 83 आ जाओ, सबका मान 19 ही आएगा लास्ट में। ठीक है, 16 कहां कट रहा है, 5 से मत कटो, मैंने एक बात खुद बोल दी, 16 कटो या मत कटो कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 से नीचे वाली संख्या कौन सी कटती है, 15, तो वहां तक काट दो, 5 तिया 15, जो बच गई बची रहने दो, जो बच गई बची रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब एक कह रहा है सर सॉल्व कीजिए 8 फैक्टोरियल 80 को। फैक्टोरियल 80 को सॉल्व करने का मतलब है कि अब शुरू करेंगे और कल तक खत्म करेंगे, 80 गुणा 79 गुणा 78 गुणा 77 गुणा ये गुणा वो, इतनी गुणा 1 तक जाना है लास्ट में, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसमें कौन गुणा करता डोले, इसमें मुझे पता है 5 कम बार आएगा, 2 तो हर बार आ रहा है भाई, कम बार जो आएगा वो आएगा 5। कितनी बार आएगा 5, 19 बार, तो 19 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अगर फैक्टोरियल 80 की जगह 81 की जगह फैक्टोरियल 85 हो जाए सर जी, फिर कैसे करोगे, फिर आंसर बदल जाएगा। 85 के बाद 86 पे भी वही रहेगा, 87 पे भी, 88 पे भी, 79 पे भी, ठीक है, और 89 पे भी, 90 पे बदलेगा। ठीक, तो यहां आप देखोगे फैक्टोरियल 85 है, 5 से भाग दो, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35, फिर 5 से भाग दो। अब 17 पूरी तरह 5 से नहीं कटता, मैं ये बात खुद बोल रहा हूं, नहीं कटता। ठीक है, 5 से पूरी तरह नहीं कटता, तो 5 तिया 15, 3 गुने तक तो कटता ही कटता है। अगर ये कटता है तो ये आ जाएगा 17 + 3, आंसर आ जाएगा 20। 17 + 3 आंसर मेरे दोस्त 20 आ जाएगा उस केस में। ठीक है, 17 + 3 यानी कि 20 उस सवाल का आंसर आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा जैसे ये आ गया, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 11 12 15। ठीक, तो अब ये जा रहा है 163 तक, तो ये 163 का मतलब है ये फैक्टोरियल 163 ही तो बन रहा है भाई। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 1 से लेके पीछे गुणा करते चले जाओ। ठीक है, तो आप बोल रहे हो 163 में 5 से गुणा कर दो जी, 5 से भाग दो, इसमें पूरा नहीं कटेगा, मत कटो, नीचे काटना है, ऊपर मत जाना बिल्कुल भी। ठीक है, तो 5 से भाग 16 में दो, 5 तिया 15 बचा 1, 13 बना 13, तो 5 दूनी 10, क्योंकि 13 5 के पहाड़े में नहीं आता, 13 5 के पहाड़े में नहीं आता। फिर 5 से काटो, 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30, 5 सत्ते 35 से ज्यादा हो जाएगा। फिर 5 से काटो 6 को, 5 एकम 5। अब ये 3 कॉलम बने, 3 कॉलम ये वाले, कितनी जीरो होंगी, 32 + 6 + 1, 32 6 38 और 1 39 इस सवाल का आंसर। 32 + 6 + 1 इस सवाल का आंसर आ गया 39। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर कल, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसका आंसर आप लोग देंगे। 15 4 9 5 फैक्टोरियल। आज के लिए इतना ही है भाई, इस कॉन्सेप्ट को कल समझ के खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर कल तक के लिए पहले 2 बजे आज मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट करेंगे अपना। कल तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।